बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या होती है, जो कि एक्सप्रेशन में यूज़ हुए वे ऑपरेंड्स पे डिपेंड करती है। अगर हमारे ऑपरेंड्स इंटीजर्स हैं तो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी इंटीजर होती है। ऑपरेंड्स अगर हमारे फ्लोट हैं तो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी फ्लोट होगी। अगर ऑपरेंड्स डिफरेंट हैं, लेट्स से एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, तो ऑपरेंड जो बिगर डाटा टाइप के साथ है, एक्सप्रेशन की डाटा टाइप बिगर डाटा टाइप वाले ऑपरेंड वाली होगी। फिर हमने देखा था असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, और फिर हमने एल वैल्यू और आर वैल्यू को देखा था कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर जो लेफ़्ट साइड पे होती है वो एल वैल्यू होती है, और जो राइट साइड पे जो हमारा ऑपरेंड है उसको या एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं, आर वैल्यू। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस से पहले हम ये देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। A type of operator that works with one operand is called unary operator. Some unary operators are as follows: minus, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और ये उल्टा आई इसको हम एक्सक्लेमेशन का साइन कहते हैं। ये भी हमारा यूनरी ऑपरेटर है, इसके साथ भी ऑपरेंड एक लगता है। The above operators are used with one operand as follows. अगर माइनस को देखें तो माइनस के साथ सिर्फ एक ऑपरेंड ए यूज़ हो रहा है। प्लस प्लस को देखें तो एन प्लस प्लस, इसके साथ ऑपरेंड एन जो है वो सिर्फ एक है जो यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम प्लस प्लस एन भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने माइनस ए किया बुक में, एन प्लस 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 एन। तीसरा था माइनस माइनस एक्स, तो इसी तरह हम एक्स माइनस माइनस भी कर सकते हैं। तो आप इन सब एक्सप्रेशंस में देखेंगी कि ऑपरेंड सिर्फ एक यूज़ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी एक है, ये भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है। तो ये सारे जो हमारे ये ऑपरेटर्स हैं इस तरह के, ये यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं जिनके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड लगता है। फिर बात आती है बाइनरी ऑपरेटर्स की। A type of operator that works with two operands is called binary operator. Some binary operators are as follows: plus, minus, multiply, division, modulus, greater than। ये सारे आपने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे सारे आप देख रहे थे कि इनमें दो जो हैं ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल दिखाई हुई है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होगी, ए मल्टीप्लाई बी कर लें। सारे आप जो भी ऑपरेंड्स आपने अरिथमेटिक पढ़े थे। इस तरह एक्स दूसरे हमारे ऑपरेंड्स हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। इसी तरह एक्स वाई के साथ भी आप सारे
ऑपरेटर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेंड्स आप देख रहे हैं कि 2 हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो हमेशा 2 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है? दैट असाइंस अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स इज़ नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। यानी बहुत सारे वेरिएबल्स को हमने एक ही वैल्यू अगर असाइन करनी है, जैसा कि वेरिएबल ए है इक्वल, फिर बी है इक्वल, सी है इक्वल, और इन सब को हमने 5 दे दिया। यानी कि अब हमारे सारे वेरिएबल्स में, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, इन सब में 5 असाइन हो गया है। तो ये पूरी जो हमारी ये स्टेटमेंट है, ये कौन सी कहलाएगी? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस तरह कोई और वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक्स वाई जी, इन सब को हमने असाइन कर दिया 50। ये भी हमारी पूरी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्लियर? तो इसको देख लें। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखें, ए इक्वल टू बी, दोनों कैपिटल ए बी हैं जिनको 10 असाइन किया गया है। दिस स्टेटमेंट असाइंस द वैल्यू 10 टू बोथ ए एंड बी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जी इक्वल टू 100, यानी एक्स वाई जी तीनों को 100 असाइन हो गया है। एम इक्वल टू एन इक्वल टू 50, एम और एन को 50 असाइन हो गया है। तो ये सब हमने ये किसके ज़रिए किया? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? आपके असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, यानी जो हमारा इक्वल का ऑपरेटर होता है, इसको असाइन कंबाइन कर देता है किसके साथ? किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, जैसे कि प्लस के साथ कर दिया, माइनस के साथ कर दिया, मल्टीप्लाई के साथ कर दिया, डिवीजन के साथ कर दिया, या मॉडुलस के साथ कर दिया। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन करता है। तो इससे ये हो जाता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं वो ज़रा इजी हो जाते हैं। अब जैसे हम इस तरह से करते हैं कि a इक्वल टू a प्लस 2 अगर हमने किया, a इक्वल टू a प्लस 2, तो अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करें तो हम अपनी स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही रिज़ल्ट देंगी। ए में 2 ऐड करके ए को असाइन कर देना, कि लेट्स ए में पहले अगर 3 था तो 3 प्लस 2 5 हो गया और ए में 5 आ गया। या हम इस तरीके से कर लें
या फिर हम ये तरीका भी कर सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 2, यानी कि ये 3 है ना इसमें, तो 3 प्लस इक्वल टू 2 जो है 5 जो है वो a को असाइन हो जाएगा। जी ये आप देखें, इसका सिंटैक्स बताया हुआ है कि वेरिएबल फिर ऑपरेटर कोई भी इक्वल और फिर एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल वही तरीका है, उसका सिंटैक्स है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे वेरिएबल की जगह पे ए, इसको मैं इधर करके दिखा देती हूँ आपको, वेरिएबल की जगह पे ए, ऑपरेटर की जगह पे प्लस हो गया और इक्वल वैसे ही, और एक्सप्रेशन में आपका कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी किया था, यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, तो ये इसका अगर हम सिंटैक्स को देखते हुए अगर इम्प्लीमेंट करें तो इसकी एग्जांपल ऐसे बनती है, वेरिएबल, ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर ये एक्सप्रेशन। इसके बाद देखें, इन्हीं की डिटेल बताई हुई है। वेरिएबल क्या है, दी वेरिएबल टू असाइन अ वैल्यू। ओपी क्या है, इट कैन बी एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर। और एक्सप्रेशन क्या है, इट कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब उसी तरह फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट n प्लस इक्वल टू 10 इज इक्वल टू n इक्वल टू n प्लस 10। जिस तरह भी मैंने आपको एग्जांपल करके बताई थी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट एंड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। बोथ स्टेटमेंट्स ऐड 10 इन द करंट वैल्यू ऑफ n। यानी कि एंड में जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 को वो ऐड कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है 10 का। ऑल अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी कंबाइंड विद असाइनमेंट ऑपरेटर। जिस तरह ये प्लस उन्होंने यूज़ किया है तो वो कोई भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ऑपरेटर्स के साथ एग्जांपल्स इन्होंने इस चार्ट में दिखाई हुई हैं। ऑपरेटर प्लस इक्वल टू जो है वो जैसे a प्लस इक्वल टू 10 और इक्वल एंड टू, कि अगर हम ये भी लिख लें a इक्वल टू a प्लस 10, ये दोनों बराबर है। माइनस इक्वल टू का देखें एग्जांपल और फिर इक्वल एंड टू देखें, a इक्वल टू a माइनस 10 के इक्वलेंट है। स्टेरिक इक्वल टू यानी मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 और a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10। डिवीजन ऑपरेटर इक्वल टू a डिवीजन इक्वल टू 10 इक्वलेंट टू a इक्वल a डिवाइडेड बाय 10। और मॉडुलस का देखें, a मॉडुलस इक्वल टू 10 बराबर है a इक्वल टू a मॉडुलस 10 के। अब जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ये प्रोग्राम 9.3 इसी से रिलेटेड है। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन एन इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल पे हमने तमाम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं, ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कराने हैं। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट हम उसी तरह करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह इंक्लूड stdio.h, conio.h बिल्कुल उसी तरह, वाइड मेन उसी तरह, और फिर उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है डेलीमीटर से यहाँ से। उसके बाद ये लॉजिक है जो आपने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करनी है। उन्होंने कहा है कि ऑन एन इंटीजर वेरिएबल, तो इंटीजर वेरिएबल हमने एक ले लिया, उसको हमने 10 से इनिशियलाइज करा दिया, यानी उसमें 10 वैल्यू असाइन करा दी।
उसके बाद प्रिंट एफ में हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ए की, वैल्यू ऑफ ए, ये चीज़ वैसे ही प्रिंट होगी वैल्यू ऑफ ए, और फिर आगे ए की वैल्यू, ए में 10 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, अगर आप आउटपुट स्क्रीन देखें, वैल्यू ऑफ ए 10 जो है प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ए प्लस इक्वल टू 5, ए प्लस इक्वल टू 5 क्या कर रहा है, ए में 5 का इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि ए इक्वल टू ए प्लस 5, ए में 10 है तो 10 प्लस 5 15। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये 15 रिज़ल्ट दे रही है, ए में आ गया 15, तो ये हम इस ए के थ्रू 15 जो है प्रिंट करवा रहे हैं। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5, अगर आप ये देखें आउटपुट स्क्रीन, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल टू 5 15। अगली देखें, ए में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ए में डिक्रीमेंट कराने के बाद फिर प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ ए जो है वो फिर क्या हो जाएगी 10, डिक्रीमेंट हो गया। फिर देखें कि ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ए में हमारे पास अब क्या है 10 है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बनेगी ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2, तो ए में 10 है और जब 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, यानी कि जब ए में हमारे पास अब 20 आ गया, जब ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 20, तो ये 20 ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद ए में डिवीजन हो रही है और फिर डिवीजन होने के बाद प्रिंट हो रहा है। ए में हमारे पास आ गया 20 जब इस 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर 10 आएगा। और 10 जो है वो अब प्रिंट कराने के लिए अगले पेज पे प्रिंट एफ कमांड यूज़ हो रही है, तो अगले पेज पे प्रिंट एफ कमांड बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये वाली सारी यूज़ हुई हैं, ये वाली इसी तरह यूज़ हो रही है। इसके लिए वहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2, तो बिल्कुल इस तरह ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी प्रिंट एफ में, तो ये अब प्रिंट हो जाएगी और ए की वैल्यू प्रिंट करवाई जा रही है बिल्कुल इस तरह 10। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है मॉडुलस इक्वल टू 2, ए मॉडुलस इक्वल टू 2, ये करवा के और फिर हमने प्रिंट करवाया हुआ है प्रिंट एफ से वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मॉडुलस इक्वल टू 2। जब ए में हमारे पास 10 था, ये 10 जब 10 इस 2 पे डिवाइड हुआ तो पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। मेरे पास अगले पेज का अभी फ़िलहाल स्क्रीनशॉट नहीं है, अगर मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ तो फिर ये वीडियो जो है वो स्टॉप करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैं स्टॉप नहीं कर रही। ये बिल्कुल 2 लाइनें अगले पेज पे होंगी इस प्रोग्राम की, जिनकी आउटपुट ये दिखाई जा रही है, ये 2 लाइनें। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जब जाऊंगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो आप वो पेज देख लीजिएगा, बल्कि आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स से अपना अगला पेज ओपन करें और देखें कि किस तरह से यही इसी तरह की लाइनें प्रिंट की हुई हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट्स के साथ नहीं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ। मॉडुलस वाली ये वाली तो हो गई है, इसकी प्रिंट एफ अगले पेज पे है, और मॉडुलस करवा के ये काम करवा के मॉडुलस वाला, और फिर इसकी प्रिंट एफ एक लाइन मिसिंग है जो अगले पेज पे आप देखें, अपनी बुक्स ओपन करके देखिएगा। तो ये प्रोग्राम अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती जा रही है हमारे चैप्टर्स में, तो आपने इन प्रोग्राम्स को अब जो है ना अंडरस्टैंड करना शुरू कर देना है। ये प्रोग्राम थोड़ा सा भी मतलब एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहा है। अभी तक आपने बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम्स देखे थे, तो इस प्रोग्राम को दोबारा अंडरस्टैंड करें लेक्चर देख कर,
और अगर समझ नहीं आता तो फिर मुझे आप कमेंट करें। जो चीज़ समझ नहीं आती मैं आपको दोबारा बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और इससे रेलेवेंट जो है प्रोग्राम्स में जो चीज़ें हैं वो बार बार आएंगी और बार बार मैं आपको ये बताती रहूँगी, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।